नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया अनलॉक चैनल पे बाय बोधगंगा एकेडमी। तो आज हम लोग किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बल्कि एक राष्ट्र कवि के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी कविताओं से आजादी से पहले पूरे देश को हिला के रख दिया। तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले उसकी कुछ कविताओं से शुरुआत करेंगे। तो उनकी एक कविता बहुत मशहूर है जो कि मैं पढ़ूंगा। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। इसी प्रकार एक और कविता है इनकी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अगर आप लोग नहीं जानते कवि कौन है तो मैं आपको इनका नाम बताऊं। ये इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है और इनका नाम है रामधारी सिंह, जिन्हें बहुत वाइडली दिनकर नाम से भी जाना जाता था। तो इनको मोस्टली रामधारी सिंह दिनकर नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछे भी जाते हैं और वैसे भी आपको पता होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, इनका जन्म 1908 में 23 सितंबर 1908 में बिहार में हुआ था, बेगूसराय जिले में। और इनका देहांत जो है, डेथ जो है वो हुई है 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये आजादी से पहले बहुत सारी कविताएं लिखते थे जो कि देशभक्ति पे बेस्ड थी। तो ये कवि भी थे, पोएट भी थे, एस्से भी लिखते थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, प्रोफेसर भी थे और लास्ट में आजादी के बाद ये राज्यसभा के मेंबर रहे, तो एक पॉलिटिशियन भी थे। इनको पूरे देश में राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर राष्ट्र कवि के बारे में पूछा जाए तो उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि ये आजादी की कविता, नेशनलिज्म की कविताएं लिखते थे। इनकी कुछ फेमस कविताओं के बारे में बताऊंगा, ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इनका पब्लिश वर्क जो पब्लिश हुआ था वो था विजय संदेश। इसके अलावा रश्मि राठी, कुरुक्षेत्रा, रेणुका, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार, ये कुछ इनकी पोएट्री बहुत फेमस है जो कि आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में बात करूंगा कुछ इनके एसेज की, जो इन्होंने बहुत बड़े एसेज लिखे। संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारेश्वर, भारतीय संस्कृति एवं शुद्ध काव्य। तो ये ज्यादातर जितनी भी कविताएं ऐसे लिखते थे वो देशभक्ति पे बेस्ड होते थे। उससे इंडियन कल्चर, इंडिया कल्चर, पेट्रोटिज्म, इन सबकी फील आती थी। ज्यादातर ये बात पहले जो थे ये बहुत, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये वायलेंस को सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये गांधी जी के और कार्ल मार्क्स के विचारों पे चलने लगे। तो ये अपने आप को बैड गांधी भी कहते थे, क्योंकि ये जो यूथ की फीलिंग होती थी रिवेंज वाली, उसको सपोर्ट करते थे। बल्कि आप लोगों को सबको पता है गांधी जी जो थे वो शांति प्रिय और नॉन वायलेंस की तरफ थे। तो बाद में ये भी गांधी प्रिंसिपल पे चलने लगे, बट इनिशियली ये अपने आप को बैड गांधी कहते थे क्योंकि ये रिवेंज को सपोर्ट करते थे कि लड़ो और अपना हक लो। राज्यसभा में 12 साल तक 1952 से 1964 तक मेंबर रहे थे। और इनको जो अवार्ड दिए गए थे ये भी पता होने चाहिए। पहला अवार्ड था पद्म भूषण 1959 में। जरानीपत अवार्ड इन्हें दिया था 1972 में उर्वशी के लिए। तो ये याद रखिएगा, जरानीपत अवार्ड 1972 में उर्वशी के लिए मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड जो था इन्हें 1959 में मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। तो ये 3 अवार्ड, पद्म भूषण 1959 में, साहित्य अकादमी अवार्ड भी 1959 में मिला था इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय, और उर्वशी के लिए इन्हें जनानीपत अवार्ड मिला था। इनको वीर रास के कवि या राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। एक बुक भी इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज की है जो कि केंद्र ठाकुर ने लिखी है इनके बारे में, और इनके ट्रिब्यूट में पटना में एक स्टेचू भी है। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे लेक्चर, अच्छे वीडियो अच्छे लगे, कमेंट में जरूर बताइए आप आगे किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि इंडिया अनलॉक्ड में हम डिस्ट्रिक्ट तो अनलॉक कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा एम है आप इंडिया के कल्चर और हेरिटेज के बारे में जाने साथ में, जिससे आपको जीके में भी और आपके सारे पेपरों में भी हेल्प हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही किसी और इंडियन पर्सनैलिटी के साथ।